इस देश में एक ही पार्टी है, सो कॉल्ड संतों की पार्टी, जिसके 400 से 500 ऐसे सिटिंग विधायक और एमपी हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं। देश में यह कलंक कभी नहीं लगा कि एक पार्टी के 400 से 500 ऐसे सिटिंग विधायक और सांसद ऐसे हैं जिसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं। ये संतों की पार्टी है। तो मुझे लगता है कि संतों की पार्टी की व्याख्यान आप आदित्यनाथ जी के 2014 के हलफनामे में भी देख लीजिए कि किस तरह के मुकदमे हैं, और 2022 के हलफनामे में देख लीजिए। तो सवाल यह है कि जो पार्टी के ऊपर लगातार आरोप लग रहे हैं स्टेज किलिंग के, स्टेट स्पॉन्सर्ड किलिंग के, वो बार बार इस चर्चा का हिस्सा क्यों बन रही है? क्योंकि वो चाहती है कि देश में यह चर्चा न हो कि प्रधानमंत्री का जो राष्ट्रवाद है कितना खोखला है कि उनकी नाक के नीचे सीआरपीएफ जहाज मांगता रहा। पुलवामा में हमारे 40 जवान शहीद हो गए। जो प्रधानमंत्री अडानी जी का नाम लेने से इतने डरे हो कि संसद ठप करा दी, वो क्यों नहीं चाहेंगे कि इस देश में बहस न हो कि जो डॉक्टर सत्यपाल मलिक ने कहा है, जो तत्कालीन जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे, कि इस सरकार की लापरवाही से हम पुलवामा में हमारे 40 जवान शहीद हुए। इस घिनौने सच को छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी किसी भी हद तक जा सकती है, चाहे उसमें नरोत्तम मिश्रा का हाथ हो, चाहे सरकार में किसी और का हाथ हो, चाहे उन कैबिनेट में मंत्रियों का साथ हो जिनकी तस्वीरें आ रही हो, चाहे वो सच हो जो ये अखबार आज का बताता है कि ये व्यक्ति बजरंग दल का जिला सुरक्षा प्रमुख था, बांदा का, अनेक सालों तक बजरंग दल से जुड़ा रहा। ये तो तथ्य हैं। अब सरकार को बताना चाहिए कि कौन सा आरोप सच है, और अगर ये आरोप गलत हैं तो आसमानी फैसला किसने लिया वो बता दें वित्त मंत्री जी उत्तर प्रदेश के, और उसके हिसाब से अगर आरोप गलत हैं तो दुष्यंत दवे के ऊपर मुकदमा करें कि उन्होंने कहा ये स्टेट स्पॉन्सर्ड किलिंग है, या फिर तेजस्वी यादव जी के ऊपर मुकदमा करें जिन्होंने कहा कि सीमिंगली स्टेज किलिंग है, या फिर सच सच बताएं कि इस तालिबानी मॉडल को देश में लगा करके देश के लोकतंत्र में क्या हासिल करना चाहते हैं। दोहराव कर रहे हैं घनश्याम तिवारी, या बातों का दोहराव कर रहे हैं। देखिए, घनश्याम तिवारी जी ने किसी एक वकील के नाम के आधार पर यह कहा कि सर्टिफिकेट उन्होंने दे दिया कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड किलिंग है। अरे भाई, वकील साहब ने कहा है, जज साहब ने नहीं कहा है, फैसला नहीं सुनाया है, इसलिए वकील साहब की दलील पर इतना तालियां मत बजाइए। और इस तरह की बातों पर अगर मुकदमा लिखाने लगे ना तो घनश्याम तिवारी जी हर रोज 10-20 मुकदमे आप पर हमें रोज लिखाने पड़ेंगे, क्योंकि दिन भर आप इस प्रकार के ऊल जुलूल आरोप सरकार पर लगाते हैं। लेकिन आप लगाते रहिए, आप विपक्ष है, प्रतिपक्ष है, आरोप लगाना आपका काम है, जनता आज तय करती है। आप कह रहे हैं 400 विधायक हमारे दागी हैं, आपकी पीड़ा यह है कि 400 विधायक आपकी इस पार्टी की स्थापना काल के बाद से सारे प्रयासों के बाद भी पिताजी और बेटे सबने मिलकर के पार्टी चलाने का प्रयास किया, चाचा भतीजे सब मिलकर के प्रयास करते, फिर भी 400 विधायक आपके हो नहीं पाए, इसलिए आपकी पीड़ा है। आप धरना प्रदर्शन में किए गए अपराध मुकदमों को आप आपराधिक मुकदमों से तुलना करने का काम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी पर मुकदमे थे। सच्चाई यह है कि मुकदमा वापसी क्या होती है ना, वो वलीउल्लाह का नाम शायद आपको याद होगा, ये संकट मोचन में ब्लास्ट के मामले में जिसको सजा सुनाई गई थी, उसको आप मुकदमा वापस अखिलेश यादव जी ले रहे थे। आतंकवादियों के प्रति कितनी सहानुभूति रखते हैं ये छुपा हुआ नहीं है कि लू लगने से मर गया एक आतंकवादी, उस आतंकवादी के मरने पर तत्कालीन आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ, जो डीजी रैंक के अधिकारी रहे, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया था कि आतंकवादी था, इसको आप पुलिस अभिरक्षा में लेकर जा रहे थे, इसको लू कैसे लग गई, उसको एयर कंडीशन तरीके से ले जाना चाहिए था, आतंकवादी को लू लग गई, बड़ा आसमान टूट पड़ा था, मुकदमा लिखवा दिया था 40 पुलिसकर्मियों के खिलाफ। तो आतंकियों के प्रति, अपराधियों के प्रति कैसी सहानुभूति रही है, कैसा संरक्षण रहा है। 600 सांप्रदायिक दंगे उत्तर प्रदेश में आपके राज में हुए थे, भूल गए हैं क्या? उत्तर प्रदेश का कोई जिला बचा नहीं था, बाराबंकी हो, आजमगढ़ हो, मऊ हो, गाजीपुर हो, चौंदौली हो, जौनपुर हो, बनारस हो, मुजफ्फरनगर हो, उत्तर प्रदेश के हर जिले में कर्फ्यू लगते थे, इंटरनेट बैन किया जाता था और बच्चों को दूध तक नहीं मिलता था। लेकिन उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद से कैसा परिवर्तन हो गया? उत्तर प्रदेश की जनता ने कर्फ्यू भूल गए कि कर्फ्यू में क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, कर्फ्यू में कैसा जीवन जीना पड़ता है। ये उत्तर प्रदेश के लोगों की स्मृति से अब विलोपित होता जा रहा है। ये उत्तर प्रदेश में बदलाव है, इसलिए 32 लाख करोड़ से ज्यादा के एमओयू सिग्नेचर होते हैं, इसलिए निवेश करने के लिए लोग चले आते हैं। लेकिन घनश्याम तिवारी से जैसे ही कानून व्यवस्था पर सवाल पूछेंगे, घनश्याम तिवारी अडानी बताने लगेंगे, घनश्याम तिवारी पुलवामा बताने लगेंगे, क्योंकि जानते हैं ना कि अतीत का अतीत खंगाला जाएगा तो याद आ जाएगा कि 2004 में उस फूलपुर से सांसद बनाया था जिस फूलपुर से देश में पहला चुनाव हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जीत कर आए थे। उस फूलपुर से जनेश्वर मिश्रा चुनाव जीत करके आए थे, उस फूलपुर से विश्वनाथ प्रताप सिंह चुनाव जीत करके आए थे, उस फूलपुर से अतीक अहमद को जिताने का काम समाजवादी पार्टी ने साइकिल के सिंबल पर किया था। देखिए 143, 188, 283, 341, 302, 147, 153A, ये सब मुकदमे फूलपुर के एक और सांसद के ऊपर थे। 2014 में केशव प्रसाद मौर्य, ये उनके ही हलफनामे के मुकदमे हैं, संतों की पार्टी।
और ये नहीं बताया कि उस संतों की पार्टी ने 2018 में जब अतीक अहमद जेल से चुनाव लड़ा तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने क्यों लिखा कि अतीक अहमद भारतीय जनता पार्टी के हनुमान होंगे। तो देखिए किसको शैतान बनाना, जो इस चीज की शेखी बगा रहा हो आपके मंच पर कि 400 से अधिक ऐसे सांसद और विधायक हैं जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं। फूल बरसाने का मुकदमा तो नहीं है साध्वी प्रज्ञा के ऊपर, अभी आतंकवादियों की बात कर रहे थे। जो गोडसे की भक्त हो, शहीद करकरे को देशद्रोही मानती हो, उसके ऊपर फूल बरसाने का मुकदमा नहीं है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के दोगले चरित्र का सबसे बड़ा पैमाना यह है कि पुलवामा पर जब प्रधानमंत्री के ऊपर इतने आरोप लगे तो इतनी लंबी बहस के बाद भी राकेश त्रिपाठी के पास प्रधानमंत्री के बारे में कहने को कुछ शब्द नहीं है। ऐसा गवर्नर जो इनकी सरकार ने बनाया, जो 4 राज्यों का गवर्नर रहा, 40 जवान शहीद हुए, मीडिया पिछले 10 दिनों से बहस नहीं कर रही है। मैं तो एक बहस में भी नहीं गया जहां पर प्रधानमंत्री से सवाल पूछे जा रहे हो कि कम से कम आपको जवाब देना चाहिए। जितने केंद्रीय मंत्री अतीक अहमद पर बोलने आए हैं उनमें से 2-4 केंद्रीय मंत्री ये भी बता देते कि जो सत्यपाल मलिक कह रहे हैं वो झूठ है, 40 जवानों की शहादत में इस सरकार की कोई लापरवाही नहीं हुई। लेकिन सरकार की लापरवाही हुई। जो सरकार जो भारतीय जनता पार्टी 400 दागी विधायक और सांसद रखती हो, जो 10,000 करोड़ से ज्यादा अपने चुनाव प्रचार में खर्च करती हो, जो अपने छुटभैया नेताओं को भी जहाज दे सकती हो, सीआरपीएफ को उसने जहाज नहीं दिया। आज ही पश्चिम बंगाल के 2 शहीद परिवारों ने ये पूछा है, शहीदों के परिवारों ने पूछा है कि सरकार को जवाब देना होगा। तो अगर राकेश त्रिपाठी की आंखों में जरा भी शर्म है, जरा सी भी देशभक्ति बची है और पूरी तरह खोखली नहीं हुई है, तो उनको उन शहीद परिवारों को जवाब देना होगा। छोटा सा जवाब मुझे जैन साहब और शांतनु जी के पास जाना है। बात करके आप भटका नहीं सकते। पुलवामा की घटना आतंकी घटना थी और ये सच है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद आतंकी घटनाओं पर विराम लगा है। सीमावर्ती क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो आज पूरे देश के रिहायशी इलाकों में कहीं आतंकी घटना नहीं हो रही है। वरना हमें याद है कि कैसे उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में कहां बम के धमाके हुआ करते थे। लेकिन घनश्याम तिवारी को आज 1.5 साल पहले जब यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने माफिया डॉन से राजनेता बने पूर्व सापा सांसद अतीक अहमद के ठिकानों पर बुलडोजर चलाना शुरू किया था और अतीक को अहमदाबाद की जेल भेजा गया था, तब बीजेपी के राज्यसभा सांसद और यूपी के पूर्व डीजीपी ब्रिजलाल ने ट्वीट कर एक फोटो पोस्ट कर दावा किया कि मुलायम सिंह यादव अतीक के कुत्ते से भी हाथ मिलाने में फक्र महसूस करते थे। इस पर सियासी आरोप प्रत्यारोप भी हुए थे। हालांकि यह बात सही है कि अतीक और नेताजी के बीच मजबूत रिश्ते थे। नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव अतीक अहमद पर खासे मेहरबान थे। इस मेहरबानी के पीछे केवल एमवाई का राजनीतिक समीकरण छिपा था, बल्कि अतीक अहमद का वह त्याग भी था जो उसने साल 2003 में किया था। अतीक अहमद ने मुलायम सिंह सरकार को मजबूती देने के लिए 3 अक्टूबर 2003 को अपनी पार्टी अपना दल का विलय सापा में कर दिया था। उस वक्त अतीक अहमद समेत उसकी पार्टी के 3 विधायक थे, जिसने समाजवादी पार्टी के विधायकों की संख्या 403 सदस्यीय विधानसभा में बढ़कर 190 हो गई थी। उसी साल अगस्त में मुलायम सिंह यादव ने तीसरी और आखिरी बार उत्तर प्रदेश की कमान संभाली थी। इससे पहले बीजेपी सापा गठबंधन की मायावती की सरकार थी। अगस्त में बीजेपी से मतभेद उभरने के बाद मायावती ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। तब मायावती के कुछ विधायक ने विद्रोह कर दिया और मुलायम सिंह की सरकार को समर्थन दिया था। कुछ निर्दलीय विधायकों और अतीक अहमद का अपना दल विधायकों ने मुलायम सिंह को सरकार बनाने में मदद की थी। अतीक अहमद के इस उपकार को नेताजी ने अगले ही साल फूलपुर से अतीक अहमद को लोकसभा चुनाव में उतारकर इसे पूरा कर दिया। अतीक अहमद इससे पहले लगातार 5 बार विधायक बन चुके थे। 2004 में वह पहली बार संसद पहुंचे थे। हालांकि सितंबर 2007 में जब राज्य में मायावती की सरकार आई और राजू पाल मर्डर केस में शिकंजा कसा तो सापा ने अतीक अहमद को पार्टी से निष्कासित कर दिया। नेताजी और अतीक अहमद के बीच कभी भी सियासी दूरियां नहीं पनपी। अतीक अहमद अक्सर अपनी चुनावी सभा में कहा करता था, नेताजी की वजह से उत्तर प्रदेश के मुसलमान शान से सीना तान कर चला करते हैं, जबकि बसपा और बीजेपी की सरकार में सांप्रदायिक दंगे होते हैं। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।